एक डाउट हमेशा रहता है, चाहे वो ओपन स्टूडेंट हो, चाहे वो सीटीपी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोगों का पेपर जो है वो हमारे जो साथ वाले हैं उनसे सेम बनता है। मतलब कि चाहे सीटीपी के स्टूडेंट हैं अगर हम, तो रेलवे कह रही हूँ, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनसे हमारा जो पेपर है वो सेम रहता है, सेम टाइम पर बनता है, या फिर जो ओपन वाले स्टूडेंट हैं उनके पेपर में और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनके पेपर में कुछ फ़र्क रहता है, कुछ लेवल का फ़र्क रहता है कि हाँ इस तरीके से जो है इनका पेपर इजी बना है, इसका पेपर आसान है, इनका पेपर हार्ड है, इस तरीके से भी रहता है। तो काफ़ी सारे डाउट्स उनको आते हैं। और एक जो डाउट जो मेजर रहता है कि रिजल्ट, कि एचबीएससी वालों का जो रिजल्ट है और मतलब कि ओपन वाले हैं और रेगुलर वाले हैं, सीटीपी वाले हैं और रेगुलर वाले हैं, उनका रिजल्ट में कुछ खास फ़र्क होता है क्या, कि रिजल्ट जब आता है तो ऐसा हो सीटीपी वालों को ज़्यादा अच्छे से मार्किंग दी जाती है, उनको पास कर दिया जाता है, और रेगुलर वालों की थोड़ी स्ट्रिक्ट वे में चेकिंग होती हो और उनको कोशिश करते हो कि भाई अच्छे से स्ट्रिक्टली चेकिंग की जाए। तो इस तरीके से डाउट्स जो है वो काफ़ी बच्चों को आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डाउट अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि बोर्ड जो होता है ना वो इतना ज़्यादा फ्री कभी नहीं होता कि आप लोग एक स्टैंडर्ड में हैं एंड स्टिल दे मेक डिफरेंट पेपर्स फॉर यू, ओके, कि वो अलग अलग आपके लिए पेपर्स बनाएं और अलग अलग उनके पास जो है दे डोंट हैव टाइम बच्चे, ठीक है ना। आप लोगों के वो ऐसा रहता है कि 10th क्लास का जो पेपर होता है वो सबका सेम होता है, आइदर यू आर फ्रॉम सीटीपी, यू आर फ्रॉम ओपन बोर्ड एंड यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर आप कौन सी क्राइटेरिया में आते हैं, आपका एग्जाम जो होता है वो सेम होता है। जिस तरीके से बोला जाता है कि आपका जो पैटर्न होता है, जैसे कि आप लोगों का जो जिसको कहा जाता है ना कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा, वो चीज़ हो गई, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हो गए वो कैसे हुए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम होती हैं, कोई भी फ़र्क नहीं होता है। क्योंकि बोर्ड को इतना टाइम नहीं है कि वो आप लोगों के लिए अलग अलग पैटर्न, अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग लेवल पर पेपर बनाए, नहीं, सेम ही पेपर होता है। तो आप लोगों को इस पर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे सीटीपी के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आपकी प्रिपरेशन सेम ही होती है। जैसे मैंने अगर कोई वीडियो बना रही हूँ, चाहे वो मैथ्स एग्जाम है, चाहे वो साइंस एग्जाम है, 10th क्लास की या 12th क्लास की, तो आप चाहे सीटीपी हो, आप चाहे रेगुलर हो, आप लोगों की जो सिलेबस है ना वो सेम है, आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो भी सेम है एंड रिजल्ट ऑल्सो विल बी सेम। ऐसा नहीं है कि उनका रिजल्ट में खास फर्क आ जाता है, हमारा रिजल्ट में चेकिंग जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल रहता है। और कोशिश करनी होती है कि इस तरीके से इन चीज़ों को थोड़ा सा उनको वो कहते हैं कि एलोबरेट करके जो है की जाए, ताकि आप लोगों के जो पेपर हैं, अभी तो वैसे भी इस बार बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि मैक्सिमम बच्चों को पास किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बच्चों के पेपर चेक ना किए जाए या बच्चों के रिजल्ट को इफेक्ट किया जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आधे से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट आता ही नहीं है। किसी का PRS लिख के आ रहा होता है, किसी का कुछ लिख कर आ रहा होता है, किसी का कुछ लिख कर आ रहा होता है, मतलब बच्चों के नाक में दम कर देता है बोर्ड। तो इसलिए काफ़ी स्मूथ रिजल्ट इस बार आने की उम्मीद है, तो वो देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इस टाइम पर तो मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि जो बोली जाती हैं चीज़ें वो अक्सर होती नहीं है, बोलते हैं ना, तो इसलिए देखा जाएगा। बट वी बिलीव ऑन अवर बोर्ड, है ना, HBSC के स्टूडेंट हैं हम लोग, और मैं भी HBSC स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी हो, तो देखा जाएगा वो चीज़, और जल्द ही पता लगी जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी CTP रेगुलर और ओपन, आप लोगों के एग्जाम्स में कोई फ़र्क नहीं होता, आप लोगों के शीट में, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में कोई फ़र्क नहीं होता, सबका लेवल सेम होता है, रिजल्ट भी, आप लोगों की शीट्स भी सबकी एक साथ ही चेक होती है, ओके। तो आप लोगों को ये ह्यूमर जो भी फैलाता है ना कि ये अलग होता है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, ऐसा वैसा, तो ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये डाउट नहीं पूछेगा कि मैम हमारा पेपर अलग आता है, हमारा पैटर्न अलग आता है, या फिर हमारा रिजल्ट जो है वो अलग तरीके से आ सकता है, हमारा रिजल्ट जो है वो चेकिंग अलग तरीके से हो सकती है, स्ट्रिक्ट हो सकती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, है ना। तो इतने सारे डाउट्स आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। आप लोग बिंदास रहो, मस्त रहो, पढ़ाई पर फोकस रखो, अपने करियर के बारे में सोच के रखो कि हाँ मुझे ये बनना है, पढ़ाई करने के बाद मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये चीज़ चूज़ करनी है, और इस फील्ड के अंदर मुझे ये बनना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन डू कमेंट। इसके अलावा मैं फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं थोड़ी बहुत रील्स वगैरह चलती रहती हैं मेरी, तो आई होप आप लोगों ने देखी भी होंगी, और अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। कुसुम गनाजिया 1 2 3 के नाम से है, एंड सेकंड वन इज़ बेसिक ज्ञान की, जो कि आप अभी इस टाइम पर चैनल देख ही रहे हैं। तो दोनों आईडीज़ आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑल्सो अवेलेबल है, और टेलीग्राम पर आप आ जाइए, वहाँ पर आपके साथ के और भी स्टूडेंट हैं, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन शेयर विद देम, ठीक है।
आप उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग आपस में डिस्कस करके भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जान पाएँ। ओके, न्यू वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलूंगी। इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मुझे जो कमेंट जनरल लगेगा उसके ऊपर वीडियो ज़रूर मेक करूँगी। ओके, बाय बाय।